क्या आपके भी मन में ये सवाल उठता है कि एलियंस होते हैं या नहीं? एलियंस को बहुत सारी मूवीज में दिखाया गया है, तो आज हम देखेंगे टॉप 10 एलियन मूवीज। सो लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट पे 10th मूवी है द मिस्ट। ये मूवी आई थी 2007 में। ये एक एक्शन साइ-फाई थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक छोटे से शहर मायने की। इस शहर से थोड़ी ही दूरी पर एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है, जिससे एक इंटरडायमेंशनल गेटवे खुल जाता है। ये गेटवे पृथ्वी को एलियन के ग्रह से कनेक्ट कर देता है। इसके बाद एक भयानक तूफान आता है, जिसके बाद शहर के ऊपर कोहरा यानी मिस्ट की परत छा जाती है। मिस्ट के अंदर से भयानक और डरावने एलियंस निकलते हैं। ऐसे समय में मायने के लोगों को एक दूसरे के साथ और हौसले की जरूरत है। ये मूवी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, और इस मूवी की एंडिंग भी काफी दिल दहला देने वाली है, जिसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी की रेटिंग 7.1 है। हमारी लिस्ट पे 9th मूवी है डिस्ट्रिक्ट 9। ये मूवी आई थी 2009 में। ये एक एक्शन साइ-फाई थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी आज से करीब 30 साल पहले शुरू होती है, जब एक स्पेसशिप धरती पर आती है। स्पेसशिप के अंदर लाखों एलियंस होते हैं। एलियंस धरती पर रहने के मकसद से आते हैं। इन एलियंस के रहने के लिए एक रेफ्यूजी कैंप बनाया जाता है, जिसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट 9। थोड़े सालों के बाद कुछ एजेंट्स डिस्ट्रिक्ट 9 में जाकर एलियन टेक्नोलॉजी की तलाश करते हैं। पर क्या उन एजेंट्स को एलियन टेक्नोलॉजी मिलेगी, और उस एलियन टेक्नोलॉजी के क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, ये तो आपको मूवी देखकर ही पता लगाना होगा। इस मूवी की रेटिंग 7.9 है। हमारी लिस्ट पर 8th मूवी है पॉल। ये मूवी आई थी 2011 में। ये एक एडवेंचर साइ-फाई कॉमेडी मूवी है। इस मूवी की कहानी दो दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि अमेरिका में छुट्टियां बिताने आए होते हैं। इसी दौरान वो एरिया 51 की ओर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक पॉल नाम का एलियन मिलता है। पॉल पिछले 60 सालों से एरिया 51 में रह रहा होता है। पॉल एरिया 51 से भाग निकलता है और उसको ढूंढने के लिए स्पेशल एजेंट्स तैनात किए जाते हैं। पॉल के पास एलियन टेक्नोलॉजी होती है और कमाल के गैजेट्स भी होते हैं। क्या दो दोस्त पॉल की मदद कर पाएंगे, या फिर उसे पकड़कर एरिया 51 में वापस डाल दिया जाएगा? ये आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। इस मूवी की रेटिंग 7 है। हमारी लिस्ट पर 7th मूवी है लाइफ। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। ये एक साइ-फाई थ्रिलर और हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जहां पर एक साइंटिस्ट की टीम एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है। एक स्पेस प्रोब मंगल ग्रह से लौटता है, जो कि मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल्स लाया होता है। इसी मिट्टी के अंदर उन्हें एक एलियन सेल मिलता है। जब साइंटिस्ट इस एलियन सेल पर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ये सेल आक्रामक हो जाता है और साइंटिस्ट पर ही हमला कर देता है। क्या साइंटिस्ट इस सेल पर काबू कर पाएंगे, या फिर ये एलियन सेल पूरा स्पेस स्टेशन ही तबाह कर देगा? इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी की रेटिंग 6.6 है। हमारी लिस्ट पर 6th मूवी है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। ये मूवी आई थी 2005 में। ये एक्शन एडवेंचर साइ-फाई मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है रे फेरियर की, जो कि एक आम जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। वो अपने बच्चों के साथ अमेरिका में रह रहे होते हैं। तभी एक भयानक तूफान आता है और बिजली गिरने लगती है। तब इंसानों को पता चलता है कि एलियंस पृथ्वी के नीचे रहकर इंसानों की जासूसी कर रहे होते हैं। ये एलियंस की प्रजाति बहुत ही क्रूर और एडवांस्ड होती है। एलियंस ट्राइपॉड वॉर मशीन्स में रहकर पृथ्वी से निकलते हैं और इंसानों पर हमला कर देते हैं। ये कहानी रे और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एलियंस के विनाश से बचने की कोशिश करते हैं। इन हालातों में रे और उसके परिवार को कैसे खतरनाक एडवेंचर्स और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये तो आपको मूवी देखकर ही जानना होगा। ये मूवी फेमस राइटर H.G. वेल्स की नॉवल का अडैप्टेशन है। इस मूवी की रेटिंग है 6.5। हमारी लिस्ट पर 5th मूवी है E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ये मूवी रिलीज हुई थी 1982 में। ये एक एडवेंचर साइ-फाई मूवी है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एलियंस की, जो कि सीक्रेटली पृथ्वी पर आते हैं और पेड़ों के सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसी बीच एक एलियन रास्ता भटक जाता है और अपने एलियन साथियों से बिछड़ जाता है। बाकी एलियन स्पेसशिप में चले जाते हैं और E.T. नाम का एलियन धरती पर अकेला रह जाता है। तभी एलियट नाम का एक लड़का उस एलियन से मिलता है और उसे घर ले आता है। E.T. बहुत दोस्ताना होता है और एलियट की मदद करता है।
एलियट ये सीक्रेट अपने भाई और छोटी बहन के साथ शेयर करता है और वो तीनों सीक्रेटली एलियन को अपने घर में छुपा कर रखते हैं। इसी बीच एलियन बीमार हो जाता है और उसके पीछे गवर्नमेंट एजेंट्स पड़ जाते हैं। ये पूरी मूवी रोमांच से भरी है और इसकी एंडिंग भी इमोशनल है, जो कि आपको मूवी देखकर ही पता चलेगी। इस मूवी की रेटिंग है 7.8। हमारी लिस्ट पर फोर्थ मूवी है प्रोमीथियस। ये मूवी आई थी 2012 में। ये एक एडवेंचर मिस्ट्री साइ-फाई मूवी है जो कि फ्यूचर बेस्ड है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है इंसानों की, जो कि अपने अस्तित्व से जुड़े सवालों के जवाब की खोज कर रहे होते हैं। क्या इंसान इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई और एलियन प्रजाति भी है जिसके साथ वे ब्रह्मांड में रहते हैं? इसी खोज में उन्हें एक प्लैनेट मिलता है जिसमें एलियन के रहने की संभावना होती है। इसी प्लैनेट के लिए 17 लोगों का क्रू डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर निकल पड़ता है। जिस रॉकेट पर वो सवार होते हैं उसका नाम होता है प्रोमीथियस। प्रोमीथियस का क्रू एक अनजाने प्लैनेट पर लैंड करता है और आगे का सफर बहुत सारे एडवेंचर से भरा है। इस मूवी की रेटिंग 7 है। हमारी लिस्ट पर थर्ड मूवी है अराइवल। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। ये एक ड्रामा साइ-फाई मूवी है जिसमें एलियंस और टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है पृथ्वी की, जहां पर 12 एलियन स्पेसशिप आ जाती हैं। इन स्पेसशिप के अंदर एलियंस होते हैं जो कि इंसानों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं, पर एलियंस और इंसानों की भाषा में फर्क होने के कारण वो इंसानों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लुइस को एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए चुना जाता है। लुइस एलियन की भाषा समझने की कोशिश करती है और उन्हें इंग्लिश भी सिखाती है। क्या एलियंस अपना संदेश इंसानों को दे पाएंगे या नहीं, इस सीक्रेट से पर्दा उठाने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। इस मूवी की रेटिंग 7.9 है। हमारी लिस्ट पर सेकंड मूवी है इंडिपेंडेंस डे। ये मूवी 1996 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन एडवेंचर साइ-फाई मूवी है। इस मूवी में लीड रोल निभाया है विल स्मिथ ने, जिसके लिए उन्हें काफी अवार्ड्स मिले हैं। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है अर्थ की, जिस पर एलियन स्पेसशिप हमला कर देती है। एलियंस का मकसद इंसानों को मारकर सब नेचुरल रिसोर्सेज ले जाना होता है। एलियन शिप्स दुनिया भर में तबाही मचाती है, जिससे लाखों लोगों की मौत हो जाती है। अब विल स्मिथ और उनकी टीम को एलियंस को हराने का टास्क दिया जाता है, जो कि उन्हें पूरा करना है। अब वो टास्क क्या होता है और उनकी टीम पृथ्वी को कैसे एलियंस के हमलों से बचाती है, ये आप मूवी देखकर ही जान पाएंगे। इस मूवी की रेटिंग है 7। हमारी लिस्ट पर पहले नंबर की मूवी है एज ऑफ टुमारो। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइ-फाई मूवी है जो कि टाइम लूप के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है मेजर विलियम्स की, जिसका किरदार टॉम क्रूज ने निभाया है। मेजर विलियम्स एक कमांडो यूनिट का हिस्सा होते हैं जो कि एलियंस का सामना करने जाते हैं। जैसे ही वो बैटलफील्ड पर उतरते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इसके साथ ही टाइम लूप स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो टाइम में कुछ घंटे पीछे चले जाते हैं। हर बार उनकी मृत्यु के साथ ही ये टाइम लूप स्टार्ट हो जाता है, जिससे उन्हें काफी मदद भी मिलती है। एलियंस इतने शक्तिशाली होते हैं कि दुनिया की कोई भी स्पेशल फोर्स उन्हें हरा नहीं पाती। क्या मेजर विलियम्स टाइम लूप से एलियंस को हरा पाते हैं? ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। इस मूवी को 7.9 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की लिस्ट समाप्त होती है। हम और भी मजेदार कंटेंट्स लेकर आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।